क्या करते हैं इसका N2+3H2 गिव मी 2 मोल अमोनिया। अमोनिया को बनाना है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अंजलि फिर चली गई है 700 केल्विन, सॉरी, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 700 केल्विन। क्लियर है बेटा? यस सर। तो 700 केल्विन है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब सवाल ये है कि यदि मान लो मैं चाहता हूं ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, और प्रेशर लो, टेम्परेचर लो। बोलो ना, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, नो दिक्कत, नो परेशानी। अगली बात, बोलो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में जाती है। कहाँ जाती है? एंडोथर्मिक की डायरेक्शन। ऐसा नहीं कह सकते ना, अगर 2 टेम्परेचर पर जाना है तो प्रेशर बढ़ाने पर तो वो उधर ही से 2 मीटर बोल कम ना, मेरी बात तो ध्यान से, दो अलग अलग कंडीशन है बेटा। टेम्परेचर अलग कंडीशन है, प्रेशर अलग कंडीशन, दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं करते। हम तो ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम कब मिले, हम दोनों कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे कि प्रेशर गिरा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और फिर इससे पूछा बता अब बता क्या होगा। अब वो तो दो तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, तो अब थोड़ी ना मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। बोलो बेटा। तो कहानी ऐसी है, कहानी सुनो कि प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल नहीं, एक्सोथर्मिक की तरफ, एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगी। और सामने वाली डायरेक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। हाँ, तो आगे चली जाएगी। ठीक है बेटा। अब इसी में कोई ये पूछे if temperature in above reaction is 500 Kelvin, then what will happen? Initially it was 700 Kelvin. तो जब टेम्परेचर पहले जो था वो 700 केल्विन था, अब 500 केल्विन हो गया। तो अब क्या होगा? अब प्रोडक्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर है। If temperature is below optimum temperature, then if temperature is below optimum temperature, then क्या हो? yield of ammonia decreases. Then yield of ammonia will decrease. Yield of ammonia will decrease. बोलिए समझ रहे हो? ऐसा आगे की कहानी से बता दूं क्या इसको? इसके बाद में हम चलते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का क्या प्रभाव पड़ता है एक्विलिब्रियम पे। तो आता है इफ इन रिएक्शन 2HI gives me H2 plus I2. Inert gas was added at constant pressure. Fine. In which direction
रिएक्शन विल मूव। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। इसमें n 0 है। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, हाँ तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होने के कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये एक वैसे है जिसमें रिएक्शन हो रही थी बेटे। हाँ अब क्या हुआ, किसी ने यहाँ पे इनर्ट गैस जोड़ दी, इनर्ट गैस एडेड। अच्छा, इनर्ट गैस के ऐड करने से प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा था अभी तक HI जोड़ लगा रहा था इन दीवारों पर, I2 जोड़ लगा रहा था इन दीवारों पर, और H2 जोड़ लगा रहा था इन दीवारों पर। इनके कारण प्रेशर थे। बोलो बेटा। अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर ढोल दी इनर्ट गैस, प्रेशर कांस्टेंट रहा, इनर्ट गैस के अंदर भेजने के बावजूद भी प्रेशर कांस्टेंट रहा। यदि इसके भेजने के बावजूद भी प्रेशर कांस्टेंट रहा, इसका मतलब गुब्बारे का आकार बड़ा हो गया, नहीं तो प्रेशर कांस्टेंट रह ही नहीं सकता था, क्योंकि ये और ये इन पे कोई असर नहीं पड़ा। ये तो इनर्ट गैस के साथ, जब इनर्ट गैस हीलियम अंदर आई तो उसने इनसे कोई बातचीत नहीं की, इससे कोई बातचीत नहीं की, इससे कोई बातचीत नहीं की, उनके बीच कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ, किसी ने एक को कुछ हेलो नहीं बोला, जिसके कारण इसमें भटकाव आता, ये टकराने से चूक जाता, वो उतनी ही शिद्दत से टकराता रहा। यस सर। टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर घटा है, पर एक घटना घटी, घटना ये घटी कि उसने बोला प्रेशर बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि ये अपना सर मार ही लेते हैं यहाँ पर। यदि इनर्ट गैस आई थी अंदर तो वो भी सर मारने लग जाती है अपना, तो भाई पी टोटल तो बढ़ जाता है, लेकिन पी टोटल बढ़ा नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जरूर ये गुब्बारा फूल गया होगा। ये गुब्बारे के फूलने से क्या हुआ होगा, प्रेशर HI का, H2 का और I2 का सबका कम हुआ होगा। गुब्बारा फूल गया ना, इसलिए तो प्रेशर कांस्टेंट रहा ना, क्योंकि इसके कारण मान लो प्रेशर था 4 ATM, इसके कारण 2, इसके कारण 2। अब ये नया आया, इसके कारण प्रेशर होना चाहिए था 2 ATM, पर हुआ नहीं। उसने कहा आज भी प्रेशर 8 ATM ही है, जबकि एक्सपेक्टेड 10 ATM था, क्योंकि हीलियम का भी प्रेशर होना था। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुब्बारा फूल गया। तो इसका प्रेशर 4 नहीं रह गया, इसका 2 नहीं रह गया, इसका 2 नहीं रह गया, इनका प्रेशर गिरा, और इन चारों का प्रेशर मिलके 8 था आज। बोलो बेटा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया, पर इंडियन का तो स्टार्टिंग था ही नहीं। अब हीलियम अंदर आ चुका है, तब हीलियम अंदर आ गया तो वो भी तो सर मारेगा धार 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 दीवार से, तो उसका भी प्रेशर होगा, लेकिन आज भी प्रेशर 8 ही बना हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है, हीलियम का प्रेशर काउंट होना चाहिए, इसका मतलब दोबारा पूरी गई। तो इसका भी गिरा, इसका भी गिरा, इसका भी गिरा। बोलो बेटा। अब कुल मिला के एक बात रही, प्रेशर से नहीं सोचते, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सोचते हैं, चीजें आसान हो जाएगी। जितने मोल पहले थे उतने ही आज भी हैं, जितने पहले थे उतने ही आज भी हैं, जितने पहले थे उतने ही आज भी हैं। तो मोल तो चेंज नहीं हुए इनर्ट गैस के आने से, मोल तो आज भी वही है। पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, क्लियर है? तो मोल तो नहीं बदले, मोल तो आज भी उतने ही है जितने मोल पहले थे। वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम बदल गया, लेकिन वॉल्यूम तो एक्सप्रेशन में आता ही नहीं। केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम तो आता ही नहीं है। 2HI gives us H2 plus I2, C तो कट जाएगा, P टोटल भी कभी नहीं आता, आते तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ही है, तो मैं नहीं आया सब। चाहे KP का एक्सप्रेशन हो, चाहे KC का एक्सप्रेशन हो, जब डेल्टा Mg की वैल्यू 0 होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में मोल ही आता है एट इक्विलिब्रियम, ना पी टोटल आता है, ना पार्शियल प्रेशर आता है, सिर्फ क्या आता है, मोल ही तो आता है। तुम भूल गए, सोचो एक्सप्रेशन क्या था, केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HI। बोलो बेटा। तो वो था मोल ऑफ HI अपॉन V का स्क्वायर, V स्क्वायर। बोलो बेटा। और क्या होता, मोल्स ऑफ
H2 by V और moles of I2 का Q बोले बेटा डेल्टा नहीं सही है moles of H2 और moles of I2 by V क्या हुआ उल्टा लिखा कोई प्रोडक्ट आता है हाँ कोई बात नहीं 1 by KC ठीक है TC inverse अरे कोई बात नहीं लो एकदम केसी बराबर क्या होता है मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम बोलो बेटा हाँ सर मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोल्स ऑफ HI अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ना वॉल्यूम को मार दे बोलो बेटा I स्क्वायर कर देते हैं ठीक है मार दिया तो वॉल्यूम तो कभी आया ही नहीं अब यदि तुम केसी लिखते तो भी कभी ना मोल फ्रैक्शन आएगा मैं सिखा चुका हूँ ये बात अभी टोटल आएगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है एक्सप्रेशन में वो है मोल्स एट इक्विलिब्रियम जब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो होती है जब इनर्ट गैस को अंदर भेजा गया बेटा तो क्या इनर्ट गैस ने किसी भी प्रकार की बात की H2I2 नहीं तो जब उनके बीच कोई क्रिया हुई नहीं तो उनके मोल बदले ही नहीं जब मोल ही नहीं बदले तो किसी की वैल्यू नहीं बदली और जब डेल्टा एनजी जीरो होता है तो केपी बराबर केसी होता है तुम्हें नहीं आया सब पर ये सवाल तो सबको आता है ये तो रट लिया है बच्चों ने बोलो ना एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कि प्रेशर कांस्टेंट रहा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम पहले की तुलना में बढ़ गया घट गया सेम रहा घट गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल आज भी वही है लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया इन्हें नहीं है कोई लंडा ही आया के साथ अरे जे मजाक कर तो तूने मेरा मजाक क्यों सीरियस इंसान के इग्नोर कर देता कोई ये छोटा है ना हाँ जी बात समझ में आई कि नहीं H2I2 के मोल तो वही रहे ना जो पहले थे इनर्ट गैस पे तो बात ही नहीं करी ना कितना में काला था उसमें तूने उसमें वो वाला क्यों लगाया अच्छा बेटा तो ये साजिश क्या निकला किसको सीधा मान लो यार ये भी हद हो गई छतरी को मेरी तरफ ना कर तुम खुद की तरफ कर लेते इससे खुद चमकते रहो हाँ चलो हो गया गाइस कोई बात नहीं क्या बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बोलो आई समझ में अरे जो तो बदली नहीं सचा वो तो वही रहे ना हाँ हाँ सब तो बढ़ गया फिर भी पूरे प्रॉपर्टी में अच्छा हाँ ठीक बेटा कंसंट्रेशन N by V होता है तो तुम बोलोगे वॉल्यूम तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं पर वो इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन में था केसी में इम्पोर्टेंट नहीं था आया कि नहीं आया एग्जामिनर आपसे यह भी था तो फिर आपने लिखा है कि रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है बेटा यहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा कहाँ पर तो सही तो समझे मेरी बात आप सुनो एग्जामिनर दूसरा सवाल पूछे क्योंकि उसको पता है कि तुमने आंसर घट दिए तो तुमसे ये सवाल पूछेगा बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पे क्या फर्क पड़ेगा पहले की तुलना में सेम रहेगा गिर जाएगा बढ़ गया नंबर ऑफ मोल उतने ही है टेम्परेचर उतना ही है तो अब पहले जो सर मार रहे थे 3 लोग इस बोर्ड पे वॉल्यूम बढ़ गया अब सर मार रहे हैं 2 लोग उतनी ही इंटेंसिटी से प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो वो तो गिर गया तो इंडिविजुअल प्रेशर गिरा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा बोल चमका कि नहीं चमका तो इसमें एग्जामिनर आपसे सुंदर सवाल पूछ सकता है कि ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल गो नो डायरेक्शन अकेले ही समझता हूं मैं नहीं पूछ रहा मैं मान लो एग्जामिनर नहीं पूछ लिया अरे एग्जामिनर है हां कल किसने पूछ लिया ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
increase, decrease or unaffected? unaffected. Now it will decrease. पार्शियल प्रेशर कम हुआ बेटा, पार्शियल प्रेशर कम हुआ, रेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू kf HI का स्क्वायर। HI का कंसंट्रेशन तो गिरा है, kf की वैल्यू तो बदली नहीं है, तो जब HI का कंसंट्रेशन गिरा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? गिरा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? वो भी गिरी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी गिरी, रेट ऑफ बैकवर्ड भी गिरी। बेटा लीच एक्सिस प्रिंसिपल ऐसा है ना, जिसको 4 लाइन में पढ़ाया जाता है, इसको घुमाने के लिए बहुत सारी जगह है। सब्जेक्ट को समझो, रटो मत। तो जो अपन ने एक लाइन रट के रखी इसके बारे में कि कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन से उसके बारे में पूछी जा सकती है। कल के दिन मैंने एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लिया कि inert gas was added, what the rate of forward reaction decreased, the rate of backward reaction decreased. नहीं, और भी ऑप्शन दे सकते हैं ना। The concentration of HI decreased, the concentration of I2 decreased, the partial pressure of HI decreased, the partial pressure of ठीक है, H2I2 decreased, तो अपन बोला all of these options are correct. The only thing which did not change was value of Kc. वो कोई चेंज नहीं, वैल्यू ऑफ Kc को वैसे ही नहीं बदल सकते यार। वैल्यू ऑफ Kc को मैंने आपको बताया, एक बार घुमा कसम लिखा तो बोलते याद करो, सिवाय टेम्परेचर में किसी चीज से नहीं बदलता। यदि रिएक्शन सेम है, रिएक्शन को अल्टा पलटा नहीं है, रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री नहीं बदली, तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, याद है? टेम्परेचर और टेम्परेचर के अलावा कोई नहीं जो K की वैल्यू को बदले। लेकिन बेटा यहाँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी ज्यादा नहीं जाएगी, बोला ना नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ना नेट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जहां थी वहीं रही रहेगी और स्लो रेट से खेलना चालू करेगी। अच्छा समझाया? यस सर। देखो और सर डेल्टा इनकी नॉन क्लियर डेल्टा, अब वो समझा पहले ये वाला तो लिख तो लो, उसके बाद वो भी समझाएंगे क्या लगता है। लिखो बेटा। हाँ, in above case there is no effect on K. Number 1 हो गया, there is no effect on K. Number 2, in above case there is no effect on K. Number 1. Number 2, the reaction does not move either in forward or backward direction. The reaction does not move either in forward or backward direction. The reaction does not move either in forward or backward direction. न रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती, न रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती। क्लियर है? इसका फोन है, इसको काम की चीज है, उसके लिए कुछ उसकी तरफ देखो। द रिएक्शन नाइदर मूव्स इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है। उसके बाद में अगले वाले में, थर्ड वाले में लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ I2 decreases, the concentration of H2 decreases, concentration of HI decreases, partial pressure of I2 decreases, partial pressure of H2 decreases, partial pressure of HI decreases. सब डिक्रीज हो रही है। बोल बेटा, rate of forward reaction decreases, rate of backward reaction decreases, but असर किस पे नहीं पड़ा? K पे। टेम्परेचर नहीं बदला तो K की वैल्यू नहीं बदलेगी, यदि रिएक्शन सेम है। क्लियर? I suppose this is understandable. Clear बेटा की बात समझो बेटा? I think so कि यहाँ तक कंफर्टेबल है ना। अब वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा वो वाला?
फिर मेरे मैसेज मत पड़ यार, सीक्रेट है प्लीज यार। हाँ दो, कौन सा वाला? अब अगला वाला। मान लो मेरे पास है रिएक्शन, अच्छा वही जो पुरानी रिएक्शन थी 2HI गिव मी H2 प्लस I2, उसी में लिखो 2HI गिव मी H2 प्लस I2 if inert gas is added at constant volume, if inert gas is added at constant volume, what will happen? What will happen? If inert gas is added at constant volume, what will happen? Interesting. सारी बातों Inert gas is added at constant volume. तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब सुनो लिखो, ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, बढ़ जाएगा। अरे क्यों बढ़ेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन H2I2 पार्शियल प्रेशर ऑल रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ K तो वैसे भी सेम थी। लिखो बेटा, if volume is constant, if volume is constant, तो लिखा पार्शियल प्रेशर Kp is same, Kp is same, the reaction neither moves in forward nor in backward direction. The rate of forward reaction is also same. Rate of backward reaction is also same. बच गया। The rate of forward reaction, rate of backward reaction is same. Concentration is also same. ठीक बेटा। दूसरा केस करें। अब केस बदलते हैं। केस में लेंगे अपन 2 मोल अमोनिया give me N2 plus 3H2 at constant volume. Inert gas was added. Fine. Change in K equivalent to rate of forward reaction 3, rate of backward reaction 4, concentration of ammonia, concentration of N2, concentration of H2, बहुत है क्या है? Nice. तुमने बहुत अच्छी लगा दिया, बहुत बुरा रहा, चेक कर लिया, वाह यार। चाकू भेज दिया, मैं पूछ तो देखा था इंग्लिश में डिस्कस हुआ ही ना, चल कोई बात नहीं, अच्छा किया कैसे शॉर्टकट से हो जाओ, वेरी नाइस। तो चेंज इन केस इक्विलिब्रियम, लेकिन सेव तो कर लिया ना, गुड। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड हमारी शो का उतना समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही फालतू में कुछ हो रहा हूँ। At constant volume, inert gas was added. Find change in K. बेटा मेरा कहने का मतलब ये सब्जेक्ट समझ लोगे ना, बिना पढ़े भी जाओगे तो आंसर सही है। ये जो हाथ पैर फूलते हैं एग्जाम में, ये अपने आप खुलना बंद हो जाता है एक बार बेसिक सब्जेक्ट समझ में आ जाए। जब तक ये लाइन रटते बैठोगे कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ नहीं बदलेगा, तो वहां पे जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया नहीं कर चलोगे।
यदि सब्जेक्ट को समझना चालू करोगे तो फिर आपका कोई कचरा करने वाला नहीं है साहब। यही तो नीट है, और क्या है नीट के अंदर? 720 नंबर उनके आ जाते हैं जो लोग के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जिनके नहीं होते वो एग्जाम वाले दिन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 650 के आसपास आकर रुक जाता है, इसके आगे नहीं जाए। कंसेप्ट क्लियर है तो वो फिर आगे जाएगा 100%। चलो पहले वाले में क्या होगा? चेंज इन केविकुलम, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। दूसरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या चेंज आएगा बेटा? क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस अंदर घुसाई, क्या बोली वो आके अंदर? N2 को, H2 को और अमोनिया, कुछ नहीं बोली। इनर्ट गैस बात नहीं करती, वो इनर्ट है तो मैं भी इनर्ट हूँ, हमारा भी तो कोई स्वाभिमान, ऐसा थोड़ी ना अमोनिया पीछे पीछे भाग रही है गया। इनर्ट का मतलब ही हुआ ना कि बीच कोई बातचीत नहीं है। हाँ बोला बेटा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम था, उसने इसको छेड़ा नहीं किसी प्रकार से, उसके मोल उतने ही रहे, तो बेटा फिर कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा ना। कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा। यदि अपन पार्शियल प्रेशर से देखें तो प्रेशर तो बढ़ पार्शियल प्रेशर बिल्कुल। अब मैं बोलूं अपन ने बोला वॉल्यूम अपन ने कांस्टेंट रखा, इसने बोला पार्शियल प्रेशर बढ़ा, इसने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बात बोली। पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ा, टोटल प्रेशर बढ़ा। पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ा, टोटल प्रेशर बढ़ा। सोच समी, पहले N2 H2 और ये किस दीवार पे H2 सर मारते थे, इस पे N2 सर मारते थे, इस पे अमोनिया सर मारते थे, इनर्ट गैस अंदर आई उस पे सर मारने लगे, उन्हें एक दूसरे को देखे ही। कांस्टेंट वॉल्यूम रहा, वो उसमें सर मार रहे हैं, ये अवश्यकता उनका क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपने सर मार। सही बात, इधर ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। सबका पार्शियल प्रेशर आज भी उतना ही है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है? इनर्ट गैस का कि रिएक्टिंग गैस का? रिएक्टिंग गैस का। पी टोटल बदल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि पार्शियल प्रेशर सेम है तो बात तो उनकी चल रही है जो आपस में खेल रहे हैं, जो खेल ही नहीं रहे उनकी बात से क्या लेना है? तुम्हें नहीं यार, बहुत बड़ी बात कह गया हूं मैं यार। इनर्ट गैस तुमने अंदर घुसाई, वो इनर्ट गैस तो कुछ किया तो है ही नहीं, तो जो गैस रिएक्ट कर रही है उनका पार्शियल प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। सुनो बेटा, पी टोटल बदल गया, तुम्हें नहीं है, पी टोटल बदल गया, क्योंकि बात तुमने लॉजिकल सही बोली, इनर्ट गैस अंदर घुसी, कांस्टेंट वॉल्यूम है, पी टोटल बदल गया। पी टोटल से कुछ नहीं होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज रिएक्टिंग गैसेस व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग। यदि उनका पार्शियल प्रेशर नहीं बदला तो उस इनर्ट गैस से क्या फर्क पड़ता? सही बात। तुम सोचो बेटा, तुम तीन दोस्त और आपस में तीन दोस्तों की वार्तालाप हो रहा है, सब हो रहा है, इस दौरान कोई इनर्ट व्यक्ति अंदर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उसको देखा नहीं, उसने तुमको देखा नहीं, जब फर्क ही नहीं पड़ा कोई तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सब कुछ वही बनी रही जो पहले थी, कंसंट्रेशन भी वही बना रहेगा, पार्शियल प्रेशर भी वही बना रहेगा। यस, केवल मोल बदलेगा ना कि टोटल प्रेशर बदला तो पीवी वॉल्यूम से टोटल बदला, पी टोटल बदला, लेकिन पार्शियल प्रेशर वही रहेगा गैसेस हाँ का। वो आ गया मुझे, लेकिन ओवरऑल जो देखे केवल मोल बदला, टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा ना। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर बदला तो क्या बदल जाएगा? सब बदल जाएगा। टेम्परेचर तो इसमें assumption नहीं कि टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ेगा, राइट ही बात। यानी जिस मोल रेशियो में वो बढ़ा है उसी मोल रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा टोटल। कह सकते हो, कह सकते हो। HI वाले केस में टोटल प्रेशर भी सेम है। HI वाले केस में टोटल प्रेशर जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब थोड़ी ना सेम रहेगा, वो बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं। HI वाले केस में तो मैंने प्रेशर वाला एक्सप्लेन ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने Kc निकाल के बोल दिया था चेंज नहीं होगा, मैंने बोला Kp बराबर Kc, मैं डेल्टा इंग्लिश बस तो दिया अपन उस पर गए। लेकिन HI वाले केस में भी टोटल प्रेशर तो बदलेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट, आप देखो आप क्या पढ़ाते हैं, 100% बच्चों को समझ में आ जाता है, क्योंकि पढ़ाया क्या जाता है, रिएक्टेंट रेट किया तो फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट रेट किया तो बैकवर्ड जाएगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है, प्रेशर घटाएंगे तो वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अब इसी में घटिया टाइप के छिछोरे टाइप के चुटकुले ऐड कर देते हैं,
बच्चे खुश हो जाते हैं, बस हो गया रिएक्शन टेस्टोस्टेरोन खत्म। इधर जाएगी उधर जाएगी, बस जाएगी में आधे लड़के किसी को खुश हो जाते हैं, जाएगी भाई रिएक्शन प्रिंसिपल तो पढ़ लो यार, ये मतलब ये छिछोरे टाइप के चुटकुलों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो चुटकुले में पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड चुटकुला है, ये शोभा नहीं है, डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हैं, हो सकता है समझ में भी ना, लेकिन बेटा सबका एग्जाम भी तो नहीं निकलता, तो अपने स्तर को बढ़ाओ, मास्टर के स्तर को मत गिराओ, तो एग्जाम निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, खैर पुराना जमाना मैंने तो देखा नहीं, मैं तो नया हूँ तुम लोगों ने देखा हो तो वही कर मैंने बेटा इतिहास में पढ़ा है। क्या आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 18 वर्ष की आयु क्या है, सामने से बाजू पूरे दिखते हैं सर नंबर इसको पूछ लेंगे। हाँ सर आपने बोला एचआर की पार्शियल प्रेशर और I2 डिक्रीज होगा। एक सेकंड बेटा, तुमने बोला प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिक्रीज होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, सही है बेटा, क्योंकि दोबारा खुल गया तो I2 का प्रेशर गिरा। टोटल प्रेशर कांस्टेंट। हाँ क्योंकि अपन ने तो assumption दिया है टोटल प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि I2 का गिरा, H2 का गिरा, HI का गिरा, एक्स्ट्रा प्रेशर किसके कारण आया, हीलियम के कारण आया, ये मिला के कांस्टेंट का। मोल फ्रैक्शन में भी कांस्टेंट था क्योंकि मोल्स बदल नहीं रहे। ना बेटा मोल फ्रैक्शन गिर गया क्योंकि मोल्स बदल गए, क्योंकि अब एक और गैस आ गई, लेकिन पी टोटल से। अच्छा तू उसकी बात करी जब प्रेशर कांस्टेंट रखा था तब की बात करी ना, पी टोटल कांस्टेंट रखा था। हाँ तो क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, Na अपॉन मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2। हाँ तो मोल फ्रैक्शन बदले क्यों बदल रहा है, तो एनालिटिकल रिएक्ट नहीं होता। मोल फ्रैक्शन मोल बदलेगा ना, जब एक्स्ट्रा गैस डाली है तो उसका मोल बढ़ता ही है और टोटल मोल बढ़ गए। नहीं तो वो एक्सप्रेशन गलती आ जाएगा केपी का, नहीं तो तो रिएक्ट करेगा तो पीवी तो चेंज हुआ। मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। हाँ सही सही, सुन मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम हो गया। हाँ तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया, I2 का, H2 का और HI का, लेकिन इक्वल रेशियो से कम हुआ, इसलिए के में कुछ नहीं हुआ, अच्छा ऐसा ठीक है ना। चलो कुल मिला के कहानी इतनी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मान लो यही कंडीशन थी, अब प्रेशर कांस्टेंट था तो क्या होगा, मान लो यही कंडीशन है, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, पहले ये पूरा तो कंप्लीट कर दें। नहीं हो पाएगा। अच्छा तो के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब बेटा मोल तो बदले नहीं किसी के, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल बदले नहीं तो कंसंट्रेशन वही रहेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेम, सब सेम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम, कंसंट्रेशन में सेम, सेम, टेम्परेचर असम्पशन है सेम। आया प्रेशर आखिरी में बताऊंगा मैं आपको, नीट छाप लाइन, आप टेंशन मत, नीट छाप लाइन बहुत सरल होती है, जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए, तीन लाइन में 11th क्लास खत्म, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है तो इनर्ट गैस मिलाने पे कुछ नहीं होता, नीट निकल जाएगी इसमें, डेल्टा एन की वैल्यू 0 तो इनर्ट गैस मिलाने पे कुछ नहीं होता, डेल्टा एन की वैल्यू यदि 0 नहीं है तो इनर्ट गैस मिलाई गई है और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, बस नीड इसमें निकल जाती है। अपने मॉड्यूल का जो क्वेश्चन चाहो सॉल्व कर लो, इतनी 3 लाइन में निकल जाएगा इनर्ट गैस। फिर से रिपीट करता हूं, जैसे होगा बेटा ध्यान रखिए, डेल्टा एन की वैल्यू यदि 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू यदि 0 है तो इनर्ट गैस मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम लो चाहे कांस्टेंट प्रेशर लो। पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन, यदि इनर्ट गैस मिलाई गई है और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, और कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल जा रहा है। अब आप अपने मॉड्यूल के 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन्हीं 3 लाइनों। समझिए मेरी बात को, रील बनाने के लिए अच्छे, सब्जेक्ट निकालने के लिए अच्छे नहीं, उसके लिए तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
नीट में लेकिन पेपर रिलेटिवली सरल आता है, एनसीईआरटी आती है, इसलिए वो 3 लाइन में निकल जाती है। क्या क्या लाइन थी वो तीरथ, क्या तुमने वो 3 लाइनें सुनी? बोलो बेटा। रिएक्शन वहां जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर यदि डेल्टा एम जी की वैल्यू 0 है तो क्या हुआ? डेल्टा एम जी की वैल्यू होगा सेम कुछ नहीं होगा। और यदि डेल्टा एम जी की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन 0 है तो क्या होगा बेटा? तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पर मोल्स हमें तो किस कंडीशन में जाएगी, किस में नहीं जाएगी? जब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट है तो उस डायरेक्शन में जाएगी। दोनों एक साथ कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं। जब वॉल्यूम जहां प्रेशर चेंज हो रहा है यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं बड़े पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां, मोल्स आ रहे हैं। बस हो गया, समझिए। चलिए, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, इनर्ट गैस मिलाने पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरा, डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉन 0 है, डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉन 0 है और हमने इनर्ट गैस मिलाई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ नहीं होगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाई है, क्या होगा? रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल, बोल बेटा तेरे पूरा वर्ड सुन रहा है, लाइव चल रहा है लेक्चर। 11 नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, सही था। तो खेल डेल्टा एन जी की वैल्यू यदि 0 होगी तो इनर्ट गैस मिलाने पे कुछ नहीं होता, न रिएक्शन आगे जाती न पीछे जाती। डेल्टा एन जी की वैल्यू यदि नॉन 0 है और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो रिएक्शन, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉन 0 है और कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। मुझे अकेले आया सब। अब बेटा हीट निकल गई, निकल गई ना। अब चलो थोड़ा समझ लें सब्जेक्ट। आपको प्रेशर तो नंबर ऑफ इसमें क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे। गलती सब देखो क्या मोल्स पे थोड़ी इनर्ट गैस जब आई थी तो समझा नहीं बात, समझा नहीं दिया। तू क्या बहुत पॉपुलर गाय है इसलिए तो इनर्ट गैस वाला समझ नहीं पा रहा है मामला। इनर्ट गैस का मतलब होता है बात ही नहीं हुई। अच्छा हाँ ठीक। शर्मा ने समझ गया ना। बाद में लड़ लियो भाई, इधर ध्यान दे। इनर्ट गैस का मतलब बेटा कोई रिएक्शन नहीं हुई। जब रिएक्शन नहीं हुई तो मोल कैसे बदलेंगे? नहीं तो कभी अपन टीवी का से नाटक से देख ले तो हाँ कुछ प्रेशर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए। ये वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा नंबर ऑफ मोल इसलिए बढ़ेंगे, इनर्ट गैस के मोल बढ़े ना, टोटल मोल बढ़ गए किसी टोटल मोल बढ़ गए। लेकिन मोल ऑफ N2 मोल ऑफ H2 मोल ऑफ अमोनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनर्ट गैस आएगी ना बेटा। चलो खैर मैं अपनी बातें आपको कुछ हद तक समझा पाया। कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट प्रेशर पे खेलते हैं। बोलो बेटा कांस्टेंट प्रेशर करना है? हाँ सर। मान लो बच्चे कांस्टेंट प्रेशर था हमारे पास, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर यदि हुआ तो क्या होगा? टोटल रिएक्टिंग प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? टोटल रिएक्टिंग प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? अरे ऐसा मत करेगा। कांस्टेंट प्रेशर है वो तो तब कांस्टेंट है जब इनर्ट गैस का प्रेशर उसमें मिला हुआ। इंडिविजुअल का घटेगा, इंडिविजुअल का घटेगा मतलब पी टोटल ऑफ रिएक्टिंग घटा, पी टोटल घटा तो रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन से क्या आवाज आएगी? रिएक्शन बोलेगी हे माना तूने प्रेशर गिराया है मैं बढ़ा दूंगी, तो कैसे बढ़ाएगी? नंबर ऑफ मोल बढ़ा के रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। बोलो आगे बढ़ेगी। नहीं आ रही? बोलो आया कि नहीं आया? रिएक्शन बेटा आपने क्या किया है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, लेकिन प्रेशर तो टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहा ना, लेकिन रिएक्टिंग गैसेस का प्रेशर तो कम हो गया ना। हम पढ़ चुके हैं कि यदि पी टोटल
रिएक्टिंग गैसेस का कम हो जाए तो रिएक्शन का आपने जहाँ खेला चल रहा था जिन गैसेस के बीच में वो वाले की टोटल को कम किया तो रिएक्शन से आवाज आएगी हे मानव तूने प्रेशर गिराया मैं बढ़ा दूंगी तो कैसे बढ़ाएगी जो चमका बोलो चमका चमक गया अब वो बोले कि बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या फर्क पड़ा तो सबसे पहले क्या कांस्टेंट रखा तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब कंसंट्रेशन गिरा बोलो बेटा कंसंट्रेशन गिरा कि बड़ा गिरा अरे बढ़ेगा कैसे नंबर ऑफ होल लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन गिरा तो कंसंट्रेशन गिरा कि नहीं गिरा किसका कंसंट्रेशन गिरा रिएक्टेंट गिरा प्रोडक्ट का इमीडिएटली दोनों का गिरा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों गिरा तुम्हें नहीं आया आगे कि नहीं आया सिंपल ठीक ओके ठीक अब एग्जाम्पल जैसे चाहे वैसे आपसे सवाल पूछ ले अब इसका लास्ट टॉपिक है वेपर डेंसिटी उसके बारे में बात करते हैं क्या इसको बता अच्छा ये वाला हाँ बोलो जी चेंज इन इक्विलिब्रियम नो चेंज बोलो बेटा rate of forward reaction decreases rate of backward reaction decreases considerable decrease करने जोड़े हम इसका के इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आया तो के इक्विलिब्रियम में कैसे चेंज आ सकता है उधर टेम्परेचर तो बदला नहीं अच्छा जब टेम्परेचर उधर जाएगी सॉरी यार रिएक्शन उधर जाएगी कसम पे बताया ना वाली कसम आओ आगे बढ़े चलो बढ़ते तैयारी को एंजॉय करना सीखो मैं आपको बताऊं समझ रहे हो तैयारी की एंजॉयमेंट है अगर पढ़े सही बोल रहा हूँ बेटा और अपने लेवल को दिन प्रतिदिन अपन को बढ़ाना है किस लेवल को मेहनत करने के लेवल जैसे इस टेस्ट में तुम लोग थोड़ा सीरियसली पढ़ रहे लास्ट टेस्ट में इतने सीरियसली नहीं पढ़ रहे थे अगले टेस्ट में और सीरियसली पढ़ोगे देखो इसमें अपना फायदा है यदि आप इसकी सीरियसनेस को बढ़ाते रहोगे तो आप मान के चलो अपन कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं यदि अपन इस सीरियसनेस को बढ़ाते रहे हो सकता है कि अपन वो रिजल्ट दे पाए जो रिजल्ट लोग सिर्फ सोचते रहते हैं बात करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाते मैं गलत नहीं बोल रहा आज की डेट में सब पॉसिबल है पेपर तो सब एनसीईआरटी से ही आता है ना तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि अपन अपनी सीरियसनेस को बढ़ाते रहेंगे दिन प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को और एंजॉय करते रहेंगे तो एंजॉय करके पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ पाएंगे ठीक है आओ और ज्ञान प्राप्त करें और सेटिस्फेक्शन नहीं ड्रॉ करना है कभी भी अपने आप से क्या बहुत हो गया हर टेस्ट के बाद एक बार सोचिए नहीं यार अभी कमियां रहेंगी अगले में दूर करनी अगले में और दूर करनी डिप्रेशन के साथ नहीं खुशी के साथ कि कम से कम यार पढ़ तो रहे ठीक बेटा चलो आगे अब वेपर डेंसिटी नहीं वेपर डेंसिटी नहीं उसको क्या टॉपिक का नाम है यार कुछ नाम है टॉपिक रिएक्शन क्वेश्चन एक पढ़ा दो जल्दी से पढ़ा देते रिएक्शन क्वेश्चन ये क्यू के द्वारा प्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू क्या होता है क्यू क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है जैसे ही होता है बस the power stoichiometric constant upon concentration of reactant to the power stoichiometric constant ठीक बेटा ये कब होता है when equilibrium is not there ये कब होता है when equilibrium is not good correct बेटा if q is greater than k equilibrium तो आवाज आती है क्यों बड़ा है क्यों बड़ा है तो आवाज आएगी क्यों बड़ा है छोटा होगा छोटा होने से रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा यदि q बड़ा हुआ मतलब प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा बन गया है बोलो बच्चे यदि Q कैसे बड़ा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी प्रोडक्ट को हटाएगी
backward direction. If Q is less than K equivalent, Q छोटा है, reaction moves in forward direction. very nice, moves in forward direction. Q equal to K equivalent है तो reaction is clear. सर हमने अभी लास्ट केस में देखा रिएक्शन आगे गई थी फॉरवर्ड अभी हमने लास्ट केस में जैसे देखा कि रिएक्शन आगे गई थी फॉरवर्ड रिएक्शन हाँ यहाँ भी फॉरवर्ड जा रही है यहाँ पर ये तो चेंज हो गया नहीं, वही तो बात है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एक रिएक्शन चल रही थी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, तब तक ये शुभम आया और आकर के उस रिएक्शन में इनर्ट गैस घुसा गया, तो बेटा इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गई, रिएक्शन से आवाज आई, ये मानो तूने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, मैं इसको रीस्टैब्लिश करूंगी, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। के की वैल्यू उसी बात डिफाइन होगी जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन उसको डालने की वजह से उसकी वजह से के क्यू हो गया है, हाँ ठीक है ना? लेकिन के की वैल्यू नहीं बदली है, के की वैल्यू आज भी वही है। बोलो ना, क्या डिस्टरबेंस करने पर के की वैल्यू अनचेंज रहती है या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अनचेंज रहते हैं? के की वैल्यू अनचेंज रहती है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज हो सकते हैं। लास्ट क्लास याद करो, मैंने आप लोगों को ग्राफ बनवाया था, जब एक इक्विलिब्रियम चल रहा था, एक्स2 आगे आया तो गिर गया था, फिर नीचे आया था, वो रख रहा है, समझे? जब वापस से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होता है, ऐसा नहीं, दुनिया में ऐसा होते ही नहीं, ऑल केमिस्ट्री ह्यूमन है, कि चेंज आएगा, वापस से इक्विलिब्रियम आएगा, पर वो वैसा कभी नहीं रह जाएगा जैसा कि पहले था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वैसा हो जाए, वो भी एक्चुअली नहीं होता। वो हमने कब देखा, CaCO3 प्लस स्काउट प्लस CO2, किसी ने बाहर से CO2 घुसाया और CO2 घुसाने में क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। जब इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हुआ तो CO2 उतना ही था जितना पहले था, लेकिन काउ का मास बदला, कैल्शियम कार्बोनेट का मास बदला, सेम कभी भी नहीं रहता कुछ। ये इक्विलिब्रियम तो सेम आ जाएगा पर बदल जाता, शेयर हो गया भाई, पहले जैसा नहीं। के की वैल्यू सेम आ जाती है पर चीजें पहले जैसी नहीं रहती, ये तो शेयर हो गया। क्लियर? अरे आंसू वही बता, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या दो, आगे हो गया। नहीं, आगे का याद है लेकिन रेलेवेंट नहीं था इसको बेटा। हाँ बेटा, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। मान लो बेटा एक रिएक्शन हो रही है, A gives B plus C, मान लो ऐसे मेरे मन में आया, मैंने कुछ किया, और B gives C plus D, ये दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन, इसमें 500 केल्विन पे K की वैल्यू है 2, इसकी है 4, 1000 केल्विन पर इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 5। ठीक, हमने तापमान बढ़ाया, कौन सी रिएक्शन आगे जाएगी, मतलब कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक, ये बता दो भैया। पहले वाली पहली बार कौन सी एक्सो है, कौन सी एंडो है? पहली एक्सो है, दूसरी एंडो है। पहली एक्सो, दूसरी एंडो, पहली एंड्रॉइड पहली एंडो, दूसरी एक्सो। सो तापमान, पहली एक्सो, तापमान बढ़ाने पे किसका के बढ़ा, तापमान बढ़ाने पे ये के बढ़ा, मतलब ये एंडो वो एक्सो। बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर जो रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाए उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझे? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसका के बढ़े, अब ये मत कहना मां कसम के किसी चीज के बदलने से नहीं बदलता सिवाय टेम्परेचर ही तो बदल रहे हैं।
ऐसा रट के बैठे बदलने की तैयारी करना, जब तब टेम्परेचर नहीं बढ़ते तब तक ठीक है। आंसर तैयार किया, इसका के नीचे चला गया, इसका के ऊपर चला गया। अच्छा, यदि कोई आपसे ये पूछ ले कि तापमान बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं? Backward बढ़ता है। फिर से सुनो, दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, अच्छा एक्सो बोला, हाँ, बोलो। एक्सो से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं? Backward बैकवर्ड बैकवर्ड बढ़ेगा, क्योंकि जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है वो बैकवर्ड में क्या है, एंडो है, और टेम्परेचर बढ़ाने की रिएक्शन कहाँ जाती है, एंडो की दिशा में जाती है। बोलो ना, बात सही है? बैकवर्ड गलत? दोनों टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों रिएक्शन बढ़ता है। ये आपने लिखा है, ये मैंने लिखा है, पर ज्यादा लेकिन ज्यादा एंडोथर्मिक की दिशा में बढ़ता है, वो बात अलग है। चमका के अरे लिखवाया नहीं, प्रूव किया है। log k is equals to log a minus p by RT, प्रूव किया है। वो दोनों बढ़ेगा, लेकिन एंडोथर्मिक की दिशा में ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए रिएक्शन नेट एंडोथर्मिक की दिशा में जाती है। तुम खुद सोचो बेटा, कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं किया तुमने, कंसंट्रेशन तो वही रखा। सवाल क्या था? सवाल ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वही है तुम्हारा जो पहले था। बोले यार यस तो नहीं आ रहा समझ, आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुल मिलाकर के कहानी ऐसी है कि जब आप मैथमेटिकली देखोगे तो के एफ की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, के बी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर के एफ इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन दोनों के की वैल्यू बढ़ेगी। तुम्हें नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? तो बेटा इसलिए दोनों डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, पर ज्यादा बढ़ता है एंडोथर्मिक की दिशा में। ओके चलो, कंसेप्ट क्लियर? चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एक और कंसेप्ट, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि यार इसी में आता है वो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 का डिसोसिएशन PCl3 में CL बन गया है ना, इसी में अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन इसका इक्विलिब्रियम से क्या लेना है? सर वो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। बेटा हेटेरोजेनस होमोजेनस में नहीं है, एक सेकंड में आ रहा है। आप के की बात कर रहे हो क्या? अरे वो तोड़ फोड़ हो जाती है ना, मैं सोच रहा हूँ तोड़ फोड़ क्यों कर रहा हूँ आगे। रिएक्शन आगे बढ़ी। हाँ बात तो सही है, तोड़ फोड़ जरूरी है। तो वो तो क्या हाँ वही चैप्टर में दिया है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन वेपर डेंसिटी, सही बात है। अच्छा फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मैंने करी नहीं है, बता देते हैं, है ना। वो वेपर डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने मॉल में ही पढ़ा दिया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम, मान लो बेटा जलुआ है मेरे पास, क्या है? जलुआ है, जलुआ लिक्विड है, जलुआ गैस है। तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ गैसियस मोल्स कम होंगे, ये गैस का एक मोल। भाई साहब यदि आपने इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन से आवाज क्या आएगी? हे मानव तूने प्रेशर बढ़ाया, घटा दूंगी। कैसे घटाएगी? गैस घटाएगी और कैसे घटाएगी? प्रेशर होता नहीं, डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि मतलब डायरेक्ट भी सोच सकते हो। सही बात है, कंप्रेस करोगे गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक, तो प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी और गैस बन जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जलुआ लिक्विड से आता है, जलुआ गैस में एंडोथर्मिक है, आगे बढ़ जाएगी। बोलोड़ा, मान लो मेरे पास है H2O लिक्विड और ये क्या बन गया? H2O सॉलिड, मतलब आइस बनी। अब प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा?
फॉरवर्ड जाएगी। if pressure increase तो रिएक्शन कहाँ जाएगी और बढ़ जाएगी। अब तुम्हें नहीं आया, अरे प्रेशर बढ़ाने को वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम कम कहाँ हो रहा है, इधर कि इधर। आगे सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है बर्फ में हाँ H2 है बेटा। आपने कभी मतलब आइस नहीं जमाई वो बर्फ वाली ट्रेन में, अरे वो बर्फ वाली डे आती ना यार फ्रिज में, अभी लोगों को बताओ ना यार, तुम लोग घर में फ्रिज होगा पता है तुम लोगों को, हमें घर में तो मटका है। तो सुनो वो है मेरे घर में घर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, समझे, मास्टर रूल गरीब नहीं हो तो समझना नहीं। जो ये अब सुनना नहीं तो तुम लोग ध्यान से कि फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर जब अपन बर्फ जमाते हैं ना तो तुमने देखा होगा बेटा ऊपर तक आ जाती है तो आपने पानी तो ऐसे लगाया नहीं था कि पानी ऐसे करके ऊपर ऊपर लगा देते तो ऊपर क्यों आई, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, नहीं आया। अरे पहाड़ चटक जाते हैं इसी वजह से। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बताते हैं कि पहाड़ों में कैसे इधर उधर घुस जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। बोलो यार अब मान करके दे ऐसा होता है कि बर्फ की एक सिल्ली ले आओ तुम, ठीक, विशाल को उस पर बिठा दिया, चले विशाल बैठ जा बैठिए। बर्फ की सिल्ली पिघलेगी या और जम जाएगी, दो कारण पिघल लेंगे, एक तो उसकी बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी और दूसरी बात दबा भी रहे सिल्ली को। बोलो यार इससे याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो वॉल्यूम कम कहाँ हो रहा है, इधर के इधर लिक्विड में, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। तुम्हें नहीं आया, आ गया बेटा सर अच्छा हाँ बेटा बोलो। बट एक्चुअली में ये ऐसा होना चाहिए ना कि एक मतलब लिमिट होनी चाहिए इसकी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी का वो आता है कर्व तो वो 4 तक 4 डिग्री से मान लिया नहीं, लेकिन आगे जाके फिर डिग्री मेरे भाई इक्विलिब्रियम चल रहा है लिक्विड और सॉलिड के बीच में 0 डिग्री का हुआ, 0 तो थर्मोडायनामिक्स। तुम्हें नहीं आया 4 डिग्री पे कौन सा 0 तो थर्मोडायनामिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझा। मैं पढ़ा लिखा हूं यार, पागल थोड़ी हूं। H2 सॉलिड। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो गैस थे, डिसॉल्व कर दी तुम, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की बात है, पानी लिया, पानी में गैस डिसॉल्व कर दी, ठीक, तापमान बढ़ा दिया, क्या होगा, गैस भाग जाएगी। हाँ लोग पता है ना गैस भाग जाती है, भाग जाएगी। तो नॉर्मली ऐसा कब होगा, जब यदि कोई गैस भाग गई, तापमान बढ़ा दूंगा, जय तेरे पास पेप्सी थी, करेक्ट, तूने सोचा बढ़िया गर्म करके चुस्की ले लेती थी वहां, ठीक है, तो उसमें झन्नाटा कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सारी कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगी उससे। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर मिलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस था कि एंडो था, निकल गई तो एक्सोथर्म, तभी तो निकल गई, तुम्हें नहीं आया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस था ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कम हो जाता है, क्या होगी वो भाग जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बोलेगा, मतलब गैस का मिलना एक्सोथर्मिक है और गैस का निकलना एंडोथर्मिक है। तुम्हें नहीं आया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन उस दिशा में जाती है जो एंडोथर्मिक की दिशा होती है, तो गैस का निकलना क्या हुआ, एंडोथर्मिक की दिशा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया बेटा। चौंकिया, जैसे अपन पानी के अंदर शुगर मिलाते हैं, पानी के अंदर शुगर मिलाते हैं, तो ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। कैसे पता लगा, कोई एग्जांपल तेरे को याद है बेटा जिसकी मदद से तू इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस था। चाय, करेक्ट, चाय में चीनी और मिला सकते हैं, पानी में होती है चाशनी, क्योंकि चाशनी जब अपन बनाते हैं, तुम्हें वो चाशनी इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चाशनी इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपन तापमान बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ा तो और चीनी घुल जाती है, और चीनी घुल जाती है, और चीनी घुल जाती है। बोलो तापमान जब कम होता है बेटा तो क्या होता है कि अब होता है क्या, सुपर सैचुरेटेड क्यों होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना,
क्योंकि जब तापमान कम होता है तो तापमान के गिरने का दर ज्यादा होती है, लेकिन आइस के क्रिस्टलाइजेशन की दर कम होती है, इसलिए चाशनी मीठी रह जाती है। नहीं तो आप ये कह सकते हो सर तापमान बढ़ाया चीनी मिल गई, तापमान गिराया चीनी बाहर निकल गई, पर जब रसगुल्ले गरम गरम खा लिए ठीक थे, जब ठंडे आए तो पानी में तैर रहे थे। हाँ धीरे धीरे बाहर निकलती बेटा, वो अपने मुरैना भिंड शिवपुरी में ऐसा होता है, लोग महीने महीने भर जो है ना वो रखे रहते हैं चाशनी, तो वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है, उसी चाशनी से बनती है चाय। अरे बारातों वाले बच जाती है ना बेटा, हमारे यहाँ पे लोग क्या गरीबी है, तो लोग सही बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे भिंड में तो वो गरीबी है, तो इसलिए लोग चीजों को बचाना जानते हैं, तो चाशनी खराब नहीं होती, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो वो क्या करते हैं उसको बचा के रखते हैं, धीरे धीरे वो गलती जाती है और उसी की चीनी मिला मिला के चाय बना बना के पीते हैं। शादियों में बतासे आते हैं, क्या बात कही यार, सही ना? हमारे मिठाई के नाम पे बतासे ही बढ़ता है, मैं तो एक सच बता रहा हूँ सर मुरैना के तो भिंड में बतासे ही बढ़ते हैं जब भी कोई खुशी की बात होती है, समझ बता, क्योंकि गरीबी है तो उन्हें सबसे अच्छी मिठाई लगानी कौन सी, बतासे, तो सब देवियों पे सब देवताओं पे बतासे ही चढ़ते हैं जवाब दो, ठीक है, क्षेत्र में गरीबी है लेकिन स्वाभिमान की गरीबी नहीं है। आगे बढ़ते आगे क्या, अरे लेकिन बेटा अभी भी चढ़ते बतासे ही, अभी मैं गया था कुल देवी की पूजा में बतासे ही चढ़े, गरीब लोग वही मिठाई चढ़ाकर आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए, अब गरीबी ना आए, अब तो बिजनेसमैन हो गए और सॉरी बिजनेस तो हमारे यहाँ वैसे भी है, लघु उद्योग हमारे यहाँ किडनैपिंग भिंड में लघु उद्योग है किडनैपिंग, बहुत लोग लगे उसमें, लेकिन आजकल नहीं, अभी मैं गया ना भिंड तो बताया ना उन लोगों को, मैं कमेंट मारा, मैं पूछा डाकू का है, डाकू तो शहर में हमारे यहाँ तो सब सही, मुझे लगा मैं डाकू तो नहीं बोल रहे, खैर लिक्विड से सॉलिड बोलो, आगे का आंसर में कहीं आगे कर दोगे, वाला सवाल आएगा तो बोलो ना यार, अब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गैस डिसॉल्व हो जाती है, याद करो बेटा चैंपेन, अरे चैंपेन शैंपेन जब जीत जाते हैं मैच ढक्कन खोलते हैं फुल चैंपेन बाहर आती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर लगा के चैंपेन अंदर घुसा दी, चैंपेन नहीं घुसा दी, कार्बन डाइऑक्साइड घुसा दी, जैसे ढक्कन हटाया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, चैंपेन ऊपर थी, जो हट जाओ और साथ में अपने चैंपेन ले, गरीब लोगों से खड़े सामने मेरी बात क्लियर थी बात आया क्या, ये खिलाड़ी लोग करते रहते ना, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, प्रेशर गिराओगे तो गैस भाग जाएगी, हो गया। अब एक ही टॉपिक बचा है आपका, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है वेपर डेंसिटी। मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, तू वहां से लिख दो, अभी भेजता हूँ, टाइम है क्या हमारे पास, 2-4 मिनट, अरे है बेहतरीन यार, 2-4 मिनट तो बढ़ा लेंगे, यस सर, 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ले जाओ, तू भी याद रखिएगा, जय तेरे लिए मैंने पूरा लीचर ट्रस्ट प्रिंसिपल दे दिया है ना बेटा, 4 लाइन का लीचर ट्रस्ट प्रिंसिपल, मैं क्या दे रही हूँ, ठीक है, एक ही टॉपिक तुम मेरे से 2-2, 3-3 बार पढ़े, जरूरी नहीं 11th में है तो कुछ सीखेंगे नहीं, चलो बेटा, अब अपन ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं काफी कुछ, एक लास्ट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं है फिर भी बता देता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खत्म ही कर देता हूँ, निपटा देता हूँ, बहुत सरल है, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मुझे याद, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो डी माना नाम है PCl5C, आप टूट गया PCl3 + Cl2 में, बोलो बेटा, तुम्हें मैं बताऊं
कि जब कोई मॉलिक्यूल टूट जाता है, जब कोई मॉलिक्यूल टूट जाता है तो मोलर मास कम हो जाता है। क्या ये सेंटेंस सही है गलत? सही है। सही होती है, कोई भी गलत है। क्योंकि किसी का मोलर मास कैसे कम हो सकता है? कोई सोचे यदि ग्लूकोज टूट गया तो ग्लूकोज थोड़ी ना रह गया, तो मोलर मास थोड़ी ना कम होगा, वो तो वो रह ही नहीं गया जो वो था, तो वो बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअल जो कम होता है वो होता है एवरेज मोलर मास ऑफ द सिस्टम। जैसे तुम में से कुछ लोग टूट गए, 80 किलो के 40 के 2 हो गए, मान लो, मान में कर लो, हेलीकॉप्टर वाले वो पढ़ रहे थे उस दिन, ऐसा बता रहा हूँ। अच्छा, वो क्रैश हो गया, वो वाली पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, खैर, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में कंक्लूड हुआ कि पढ़ रहे हैं। ये तो शेयर हो गया। अब सुन, पीसीआर 5 डिग्री पीसीआर 3 प्लस सीएल इनिशियल मोल 1 लिए बेटा। यस सर। बोलो बच्चे, अब कितने टूटेंगे ये बताओ मेरे को, टूटे कितने? यदि अल्फा डिग्री और रेशियो में कितने तोड़ोगे? माइनस क्या लिखते हैं? अल्फा 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 अल्फा। अच्छा, 1 अल्फा। अब बताओ। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, इनिशियल मोल 1 अल्फा। वाह, इनिशियल मोल ए अल्फा। इनिशियल मोल 1 माइनस 1 अल्फा की 2 अल्फा। बेटा, तुमने मेरे से मोल कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, तभी अल्फा इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हिच इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल आपने कितने लिए इनटू अल्फा जाता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है स्टोइकोमेट्री से। तो 1 माइनस अल्फा। मान लो इनिशियल मोल लिए होते गोबर, तो जाता गोबर अल्फा। इसका स्टोइकोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल मोल आपने लिए होते चश्मा, तो जाता चश्मा अल्फा। अब ये चश्मा अल्फा गया तो ये कितना बना, उसका स्टोइकोमेट्री से लेना देना। क्योंकि इसके बाद आएगा एक टर्म जिसे बोलते हैं मैजिक नंबर, और मैजिक नंबर बराबर होगा चश्मा अल्फा बाई 2। ये कितना गया अपॉन इसकी स्टोइकोमेट्री, ये आया मैजिक नंबर। अब जिसके चाहिए उसकी स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो, उसके मोल आ जाएगा। बताया कि नहीं बताया? स्टोइकोमेट्री बताया कि नहीं बताया? जब तक तुम चश्मा अल्फा बाई, तू टेंशन मत ले बेटा, जिनको बताया तो उनको कौन सा याद है? चश्मा अल्फा बेटा बाद में आ रहा है। हाँ, ये बताया चश्मा अल्फा बाई 2 इज मैजिक नंबर इनटू 1 इनटू 3। इसके मोल आएगा। अब बेटा अगर वापस आ जाए इनिशियल मोल ए, तो कितना जाएगा? ए। कोई डाउट नहीं? स्टोइकोमेट्री से कोई लेना देना नहीं। स्टोइकोमेट्री से कब लेना देना? जब मैजिक नंबर निकालो। मैजिक नंबर क्या है? a alpha by 1 which is equal to alpha. a alpha into 1 is equal to a alpha. बोलो बेटा, क्या मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सोचो बेटा, तुम्हारी क्लास में सब लोग अच्छे गेंडे हो रहे हैं, खा के 80 किलो के सारे। एक दिन ऐसा हुआ कुछ गेंडे टूट गए और 40 किलो के 4-5 हो गए। ठीक है बेटा, मान लो, मानने में क्या है, कुछ गेंडे टूट गए तो एवरेज मोलर मास क्लास का बढ़ा के घटा क्योंकि कुछ टूट गए। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी मोलर मास, एवरेज मोलर मास गिरेगा। तो इसका मतलब संख्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। यहां बोल सकते हो मोलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। समझ नहीं आया? अब सोच, क्या मैं कह सकता हूं कि वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? वेपर डेंसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बड़ा तो नहीं यार, वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब सही है बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? ये आया था आपका फार्मूला।
तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं। हाँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ d1 n1 इज इक्वल्स टू d2 n2। मुझे अकेले ही आया सब। अरे तुमने प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया बेटा, तो कांस्टेंट आ गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा dn इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो d1 n1 इज इक्वल्स टू d2 n2। मुझे अकेले ही आया सब। सभी आया कि नहीं आया? आया। अब आया यहाँ पे इनिशियल कितना था? ए। बोलो यार, ऑप्शन क्या था? ए। तो क्या लिखा मैंने? d1 a is equal to d2 a प्लस a अल्फा। मुझे अकेले ही आया सब। अरे सबको सम कर देना। a अल्फा ने अल्फा को मार दिया, a प्लस a अल्फा है। क्या a ने a को मार दिया? तो क्या d1 माइनस d2 सॉरी d1 by d2 is equals to 1 plus अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? d1 by d2 minus 1 is equals to this। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? d1 क्या है? d1 है d इनिशियल जो कि बढ़ा हुआ है, d2 क्या है? d फाइनल जो कि घटा हुआ है। क्या उत्तर आ सकता है? खुद फॉर्मूला रटने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है? मान लो कल के दिन किसी ने कहा मेरा नाम है एनडी और मैं बदल गया डी एन में, पॉलीमराइजेशन हुआ। उस वाला फॉर्मूला डिराइव कर दो इसके लिए, क्या होगा? एनडीडीएन इनिशियल मान कितने मान लो? मान लो 1 मान लो, मेरी मर्जी। 1 माइनस क्या लिखो? अल्फा। इधर कितना बनेगा? अल्फा बाई है, क्योंकि मैजिक नंबर आया अल्फा बाई है। अल्फा बाई 10 मुझे अकेले आया तो तुम्हें भी आ गया। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा d1 into 1 is equals to d2 into sum of all this, and sum of all this कितना होगा? 1 minus alpha plus alpha by 10। बोलो बेटा, बोलो बेटा। तो क्या मैं d1 by d2 लिख सकता हूँ? क्या मैं d1 by d2 is equals to 1 minus प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 by n minus 1 लिख सकता हूँ? मुझे अकेले ही आ रहा है समझ। तो क्या मैं इसको इधर ला सकता हूँ? d1 minus d2 minus 1। अरे मैं बना लेकिन अल्फा अल्फा पूछा उसके मुंह पे मार सकते हो, आंसर नहीं मार सकते। इसको रटना पड़ेगा कि डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चमड़ा एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है n1 by। एक मिनट, ये कुछ केसेस में काम आ जाता है इसलिए फॉर्मूला याद रखना, कुछ केसेस में चमकता नहीं है बिल्कुल। तो अल्फा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n1 by डेल्टा mg dt minus d naught upon d naught, where delta mg is equals to not equals to n2 minus is equals to moles of product minus moles of reactant। बोल बेटा, gaseous moles of product minus gaseous moles of reactant। ये क्या हो गया? डेल्टा mg। और n1 क्या है? n1 is moles of reactant, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आज ये तेजी से पढ़ाया गया है, कल इसको रिवाइज करके आने की चैप्टर पर पढ़ा देंगे, ठीक है? आज के लिए विराम लेते हैं। अच्छा, कल के टेस्ट का क्या डिसाइड हुआ? कितने बजे? 2 से टाइम कितना